हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। दोस्तों, मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पूरी डिटेल से मुझे बताइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अबाउट जापान टूरिस्ट वीज़ा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इजी वे पे कि कैसे जापान का टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हो आसानी से, बशर्ते आपके पास होना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीज़ा के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपके पासपोर्ट का, जो एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको वीज़ा के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ले लेने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपका जो भी इंडिया में, पाकिस्तान में या फिर किसी अदर कंट्री में जहाँ पे एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उनकी वेबसाइट से आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो सिंपली आपको वहाँ से प्रिंट कर लेना है और आपको सारा प्रॉपर वे पे उसको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 4 फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। फोटो का साइज मैं आपको बता देता हूँ। फोटो की साइज होनी चाहिए आपकी 45 mm बाय 45 mm, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल एटलीस्ट 2 साल की तो होनी चाहिए। वैसे तो 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 2 साल की होनी चाहिए। और यदि आपको कोई फंड कर रहा है, सपोज आपके कोई रिलेटिव हैं या आपके फादर है या आपके भाई है, अगर आपको कोई मतलब अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उनका ITR लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपकी आइटिनरी प्लान, मतलब ट्रैवल जो आप कर रहे हो जापान में, वो आप कहाँ कहाँ पे जाओगे, किस किस डेट पे जाओगे, ये आपको प्रॉपर वे पे मेंशन करना होगा। आप इंटरनेट के माध्यम से आप पूरा जो है मैप देख सकते हो और आपको कहाँ कहाँ घूमना है उसके हिसाब से प्रॉपर आपको एक प्लानिंग बनानी होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, होटल कंफर्मेशन आपको होना ही चाहिए कि आप कितने दिन स्टे करोगे, उतने दिन का होटल कंफर्मेशन आपका होना चाहिए। और आपकी फ्लाइट की रिटर्न टिकट होनी चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा कि फ्लाइट की डमी टिकट नहीं होनी चाहिए, रिटर्न टिकट रियल टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिपेंड ऑफ टाइप ऑफ वीजा, द सिचुएशन ऑफ द ट्रेवल, द एप्लीकेशन में रिक्वायर एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके फादर या फिर आपकी मदर या फिर आपका ब्रदर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनका जो है आप रिटर्न टैक्स वगैरह का पेपर वगैरह सब लगेगा। अगर आपको कोई ऑफिशियल, अगर आपको कोई जापान में जो है ऑलरेडी वो आपको बुला रहे हैं, तो उनका सारा डॉक्यूमेंट आपको मंगवाना होगा और आपको अपनी एम्बेसी या फिर आपके कॉन्सुलेट में उसको सबमिट करवाना होगा। तो दोस्तों, ये थी सारी डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी डॉक्यूमेंट ITR तो मस्ट है, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इंडिया से आप अप्लाई करते हो तो ITR तो आपको लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, अगर आप डिपेंडेंट, अगर आपके पास ITR नहीं है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई स्ट्रांग पर्सन है जो आपको स्पॉन्सर कर सके, हालांकि स्पॉन्सर तो अपने आप को आप खुद ही करोगे, लेकिन अगर आपको वो स्पॉन्सर करने के नाम पे अगर वो अपना ITR वगैरह सब फॉर्म मतलब आपको दे रहे हैं, मतलब आपको डिपेंडेंट पे दे रहे हैं, मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि उनका सारा फंड लगेगा, मतलब उनका सारा फंड शो होगा, उनका ITR शो होगा और आप इजी वे पे जो है जापान आ सकते हो। सपोज अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो नो इशू, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप किसी से स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो। लाइक अपने फादर, अपने भाई, अपने कोई खास रिलेटिव जो हो, उससे आप स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का बॉस भी आपको जो है स्पॉन्सर कर सकता है। तो दोस्तों, ये इससे काफ़ी आपको सपोर्ट ये मिल जाएगा कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे पे अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट कोई जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है, इजी वे पे आपका वीज़ा लग जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आपकी अपनी खुद की कंपनी है, तो अगर आपकी खुद की कंपनी है तो सारा आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट, ITR वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारा कुछ लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सपोज कहीं कोई बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ का NOC लेटर और
आपकी सैलरी का स्लिप वगैरह, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आप दे सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपके पास इतना फंड होना चाहिए दोस्तों कि आप जापान इजी वे पे घूम सकते हो। लाइक 3 से 4 लाख रुपए आपके पास फंड होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 10 से 12 दिन जापान में मतलब प्रॉपर वे पे स्टे कर सको। तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये देखना होता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं, आपका प्रॉपर रीजन जाने का वहां पे क्लियर है या नहीं है। बस आप यूं ही जा रहे हो कि आप जाओगे जॉब ढूंढोगे या फिर जो भी व्हाटएवर जो गवर्नमेंट की सोच होती है। तो आप गवर्नमेंट ये सोचना चाहिए कि भाई आप जब उनकी कंट्री में आ रहे हो तो एटलीस्ट घूमने के लिए आप आ रहे हो, आप खर्च करने के लिए आ रहे हो उनकी कंपनी में, तब कंट्री में, तो गवर्नमेंट जो है आपको इजी वे पे वीजा देती है। वैसे जापान का वीजा उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, वैसे तो कहीं का वीजा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जापान के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर वे पे मैं आपको बताया। आप उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और भी अगर आपकी कुछ क्यूरी होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मुझे आप ईमेल कर सकते हो। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि वीजा के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, अब बात आती है कि जब आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया देन उसके बाद आपको एम्बेसी में सबमिट कर देना है। एम्बेसी में या फिर कॉन्सुलेट में जब आप सबमिट कर देते हो तो वो लोग 30 डेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मुझे लग रहा है कि 30 डेज के अंदर आपका वीजा मिल सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर वे पे सही है तो है। वैसे तो वो लोग 1 वीक या फिर 10 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीना चला ही जाता है, क्योंकि बीच बीच में हॉलीडेज होते हैं, कुछ छुट्टियां होती हैं, तो इस सिचुएशन पे जो है थोड़ा सा समय लग जाता है दोस्तों। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट वीजा जापान का। इसमें अगर आपकी कुछ और क्यूरी होगी तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सारे लिंक्स वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर दूं तो आप मुझे ईमेल करें। मैं आपको ईमेल के माध्यम से सारे लिंक्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है, जो प्रॉपर वे पे आपको जानकारी चाहिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।